जी का नाम हिंदुस्तान में हिंदू समाज ही नहीं, मुसलमान भी जानता है। हिंदू समाज का बच्चा छोड़िए, मुसलमान का बच्चा राम को जानता है। लेकिन जानते हैं राम इतना मशहूर कैसे हुए? ये राज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। राम जी के घर में कुर्सी का झगड़ा हो गया। कुर्सी में एक और बैठेगा। एक भाई ने कहा, एक भाई की मां ने कहा कि मेरा बेटा बैठेगा। दूसरे भाई की मां ने कहा कि मेरा बेटा बैठेगा। बैठना था राम जी को, लेकिन ये भाई बोल रहा है कि मैं बैठूंगा, वो भाई बोल रहा है कि मैं बैठूंगा। राम जी ने कहा कि तुम ही लोग बैठो, मैं कुर्सी छोड़ करके जा रहा हूं। जो लोग कुर्सी पर बैठ गए उनका नाम रोशन नहीं हुआ। जिन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, भाई के लिए झगड़ा खत्म किया, उनको मुसलमान बच्चा जानता है। वारिस सिद्दीकी का जो बयान आया आज का, उन्होंने कहा है कि भारत देश रहने लायक नहीं है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो उन्होंने कहा है, वो उनका नजरिया है, किस नजरिए से उन्होंने कहा, लेकिन भारत देश से बढ़िया देश नहीं कोई। पूरी दुनिया के अंदर भारत से अच्छा देश नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी सुविधाएं, जितनी फैसिलिटी है, मैं कहता हूं कि किसी देश में नहीं है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं खुला आजाद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आजाद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के जैसा देश कोई नहीं। हमारा देश भारत जो है सबसे महान है, सबसे बढ़िया देश है। क्यों ऐसा लगता है? आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन उनको क्यों लगता है कि भारत में डर लगता है, भारत देश रहने लायक नहीं है? देखिए, भारत देश रहने लायक क्यों नहीं है? बढ़िया देश है, क्या दिक्कत है रहने में? भारत के अच्छा देश है भारत, और उससे बढ़िया देश नहीं है कोई भारत से। वो उनकी सोच है कि उन्होंने किस नजरिए से कहा है, क्यों कहा है, वो इस बात को वो समझेंगे। लेकिन हमें भारत से अच्छा देश ना कोई दुनिया में लगा, और ना हमारे भारत से अच्छा कोई देश दुनिया के अंदर है। यहाँ आश्रम चलता है और आश्रम में जोगी हुआ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बादशाह को ये देखना था ये आश्रम के लोग कैसे हैं। भेष बदल करके राजा आश्रम में आ गया। रोटी तकसीम हो रही थी, खाना तकसीम हो रहा था, तो राजा भी लाइन से लग गया। लेकिन एक जोगी ने आकर के राजा का हाथ पकड़ा, कहा हुजूर आप अजनबी हो, आप परदेसी हो, लाइन से मत लगो, आगे जाकर के खाना ले लो। सबको एक रोटी मिल रही थी, इस परदेसी को डबल रोटी मिली। इसको हैरत हो गई, सर पकड़ करके बैठ गया। कहा ये बात क्या है, मैं तो बाहर का परदेसी हूँ, तुम्हारे आश्रम में आया, तुमने मुझे एक रोटी के बजाय 2 रोटी क्यों दिया? लाइन से लग करके खाना नहीं, लाइन से आगे ला करके खाना क्यों दिया? तो कहा तुम मेरे मेहमान हो, हम तो कुत्ते को एक रोटी देते हैं, तुम तो इंसान हो, मेहमान हो, इसलिए हमने तुम्हें डबल रोटी दी। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। 8 मेट्रो सिटी दिया, किसके बाप ने मेट्रो सिटी दिया था? 8 उत्तर प्रदेश का इतिहास तोड़ दिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने सत्ता पर बैठ के। अरे जब मुजफ्फरनगर चल रहा था, ये बैठकर बाप और बेटा, ये दोनों मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भैया जी, ये दोनों बैठकर नाच देख रहे थे। मुंबई से बुला के नचनिया नाच